तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये रही हमारी स्क्रीन। हम कहाँ पहुँच गए थे? आपको कहाँ तक सुना था? हाँ, मुझे यहाँ तक सुना था कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में जाता है तो वो सिक्स सेवेंथ हाउस का सेवेंथ हाउस से सिक्स्थ भाव है, इसलिए वो प्रॉब्लम भी बन सकता है शादी में। बस यहाँ तक सुना है हाँ, तो आपका पार्टनर की एसोसिएशन या तो हॉस्पिटल से हो सकती है, या तो वहाँ पर वो डॉक्टर हो, नर्स हो, केमिस्ट हो, या तो फिर वो खुद डॉक्टर में खुद बीमार होकर हॉस्पिटल से नाता रखे, ऐसा भी हो सकता है। ये ट्वेल्थ हाउस किसका होता है? विदेश का होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, विदेश से एसोसिएशन हो आपकी। मैंने। ठीक है ना? हम्म, और कुछ ना कुछ बिल्कुल। धार्मिक स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है। हम्म, स्पिरिचुअलिटी का भी एसोसिएशन हो सकती है। एक ना नींद का हाउस भी है। देखना होगा कि अगर यहाँ पर मेलेफिक नेगेटिव मतलब इन्फ्लुएंस है प्लैनेट्स का, तो ऐसा हो सकता है पार्टनर की नींद में प्रॉब्लम हो। हम्म, अच्छे प्लैनेट्स होंगे तो ऐसा हम कह सकते हैं नींद अच्छी होगी। पर यहाँ पर अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा ओके। तो हम हम्म, नेगेटिव कह सकते हैं। ये तो मैं बड़ी जनरल जनरल प्रोडिक्शन है ना कर पा रहा हूँ। जैसे ही हम प्लैनेट देखेंगे तो प्रोडिक्शन में कुछ बढ़ सकता है और कुछ कम हो सकता है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अब आप बताओ कि अगर लगन में आ जाए, सेवंथ का लॉर्ड लगन में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो क्या रिजल्ट करेगा? हम्म, आपका पार्टनर खुद आपके लगन हम्म, में आ गया, कैसा होगा? हम्म। हेलो। आपका पार्टनर खुद लगन में, मतलब कारक की बात कर रहे हो? मान लो यहाँ का लॉर्ड है, यहाँ का लॉर्ड क्या है? शुक्र। शुक्र मान लो यहाँ पर आ गया, लगन में आ गया, तो क्या होगा? शुक्र लगन में आ गया तो हाँ। सेवंथ का लॉर्ड अलग अलग चार्ट में कोई भी हो सकता है। जैसे कि काल वो तो पुरुष बस में बंदा शुक्र लगन में आ गया तो बंदा बहुत रोमांटिक होता है। देखिए, यहाँ अगर मंगल भी तो आ सकता है, कोई भी प्लैनेट आ सकता है यहाँ पर लगन में। इस भाव का हम्म, लॉर्ड, यहाँ का लॉर्ड अगर लगन में आए तो हम एक कह सकते हैं कि पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा सोचेगा। होता है ना कि मेरा पार्टनर बड़ा सुंदर है, मैं बड़ा उसके लिए केयरिंग हूँ, छोटी छोटी उसकी केयर कर रहे हो। आप देख रहे हो उसने दवा खाई है, उसने खाना खाया है, उसको सब चीज़ें मिल रही हैं। उसने टिफ़िन ले लिया, उसने अपना सारा सामान ले लिया ऑफिस के लिए। ऐसा केयरिंग पार्टनर मिल सकता है आपको। ओके। और आप अभी क्या ऐसा भी कह सकते हो, क्या पता बचपन के दोस्त हो, है ना? आप उससे लगन से जुड़े हुए हो, आप उससे शुरू से ही जुड़े हुए हो हम्म, ना। तो ऐसा हो सकता है आपको जानता हो वो पहले से ही मैरिज से। हम्म, ऐसा भी कह सकते हैं। सेवन्थ का लॉर्ड अगर सेकंड में चले जाए तो कैसा होगा? हम्म। हम्म। सेवन्थ का लॉर्ड अगर एट्थ में यहाँ पर सेकंड में चला जाए तो कैसा होगा इस भाव में? हाँ, ऐसा। ओके। बताएं। ओके, तो ये बचपन का प्यार भी हो सकता है। ठीक है। सेवन का लॉर्ड तो पार्टनर से आपको कोई पैसे की। हाँ। हाँ बिल्कुल। अ, मतलब पार्टनर से आपको कोई मतलब पैसे से संबंधित कुछ सपोर्ट होगा। आपकी और इशू हो पार्टनर रहा की है। धन से एसोसिएशन हो सकती है ना। आप उसकी फैमिली के साथ काफ़ी हिल मिल जाओगे, जुड़ जाओगे, कनेक्टेड हो सकते हो, है ना। कनेक्शन फैमिली का काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा आपके पार्टनर के लाइफ में। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक है। अगर सेवन्थ के लॉर्ड का कनेक्शन मेरी थर्ड। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आ रही ओके। है।
हाँ, तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाने से ये होगा कि पार्टनर धन से एसोसिएशन एसोसिएशन होगी और पार्टनर की वजह से वृद्धि। हम्म, हम्म, हेलो। हम्म, ये हाउस देखोगे ना, ये एट्थ भी है, ये सेवन्थ से क्या है, एट्थ है, मतलब सेवन्थ की परेशानियां भी बताएगा। तो आप ये भी कह सकते हो परेशानियां भी आ सकती हैं। हम्म, ठीक है। सडन अप और सडन डाउन भी आ सकता है। अगर ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा ओके। तो ये हम कह हाँ, सकते हैं बोलिए। कि नेगेटिव, मतलब रिश्ते में भी परेशानियां करवा सकता है। ये धन से एसोसिएट परेशानियां भी हो सकती हैं। आपका धन पार्टनर से एट्थ, तो ये तो केओस क्रिएट करवा सकता है, सडन केओस। ठीक है, नेगेटिव अगर देखें। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। आप वीडियो ऑफ कीजिए। हाँ, अभी आ रही है आवाज। अब आ रही है आवाज़? हाँ। हेलो। हम्म, अब आ रही है आपको आवाज़? हम्म, हेलो। हम्म, हम्म, हम्म। आपको स्क्रीन दिख रही है अब? आ रही, आ रही, आ मैंने रही, आ रही। मैंने वाइट बोर्ड हाँ, आ रही है, चेंज किया है अब। आपको आ दिख? रही है। हाँ, 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 हेलो। आ रही। आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ। अगर सेवन्थ का लॉर्ड हाँ, दिख रहा है। थर्ड में हम्म, चला जाए तो क्या रिजल्ट करेगा? हम्म, हम्म। से, सेवेंथ का लॉर्ड पराक्रम भी बताता है, स्ट्रेंथ देगा। पार्टनर को स्ट्रेंथ में सपोर्ट मिलेगी, या तो हम्म। थर्ड हाउस भाई बहन का भी होता है, तो आ, भाई बहन से रिश्ता बहुत अच्छा होता है पार्टनर का। हम्म। अगर नेगेटिव प्लैनेट होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अच्छे नेगेटिव होंगे तो अच्छा हो जाएगा। होंगे तो अच्छा हो जाएगा। हम्म। और ये मीडिया का हाउस भी है, कम्युनिकेशन का भी हाउस है ये हाउस। कम्युनिकेशन पढ़ने भी। लिखने का, मतलब लिखने का, बुध का हाउस है ना, लिखने का हम्म, भी हाउस है। तो हम कह सकते हैं हम्म, ऐसा हो सकता है उसका लिखने का कोई काम हो, मीडिया हम्म, से एसोसिएशन हो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो हम्म, करता हो, अपने हम्म, पैशन को, हॉबीज़ को फॉलो करने वाला जातक हो। हम्म, और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव हम चार्ट देख कर कहेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ये जनरल सी हम प्रिडिक्शन कर रहे हम्म, हम्म, हम्म। हैं। सेवन्थ का लॉर्ड अगर चतुर्थ में हो, चतुर्थ मन का कारक होता है, माँ का हम्म, कारक होता है। या तो माँ से अच्छे से माँ से रिलेशंस होंगे, या माँ की तरफ से रिलेटिव्स में से कोई पार्टनर हमें मिल जाए, हम्म, ऐसा हो सकता है। या तो और फोर्थ हाउस जमीन के लैंड का भी होता है, तो हमें पार्टनर से लैंड, मतलब पार्टनर से हमें लैंड का कोई प्रॉपर्टी का कोई घर, हम्म। देखो, हमारी प्रॉपर्टी के साथ घर पार्टनर की कोई एसोसिएशन हो सकती है ना। हो पार्टनर किस में सकते जाकर हैं। बैठ हाँ, गया, मेरी प्रॉपर्टी में। ना, मेरी प्रॉपर्टी में। पार्टनर कहाँ जाकर बैठ गया, मेरे मदर के हाउस में, मेरे कंफर्ट के हाउस में। तो ऐसा सकता है कि पार्टनर से मुझे कंफर्ट मिले। जोन के अंदर में। कंफर्ट कितने मिलते हैं और कितने नहीं मिलते हैं, हम्म। वो प्लैनेट से पता लगेंगे कि वो भाव और वो प्लैनेट कितना पीड़ित वो है या फिर, प्लेनेट पे है ना, डिसाइड होता है। वो हमारे कंफर्ट में बैठा है। ऐसा भी हो प्लेनेट सकता ये है या कि फिर हमारा सही। पार्टनर घर में बैठकर काम करता हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। हम्म, सेवन्थ का लॉर्ड अगर हम्म। फिफ्थ में जाए, सेवन्थ का लॉर्ड अगर फिफ्थ में चला जाए तो क्या फल करेगा? ये लव मैरिज भी हो सकती है। या तो लव मैरिज हो सकती है, या तो जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं वहां से हमारा पार्टनर एसोसिएट करता होएगा। हाँ, टीचिंग से एसोसिएटेड भी हो सकता है।
बीच बीच एसोसिएटेड, ये दो चीज हो सकती है। हम्म। बाकी हाँ, और एक चीज हो सकती है कि शादी के तुरंत बाद संतान का होना भी बताता है। हम्म। अगर यहाँ पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा तो ऐसा हो सकता है कि उसकी बच्चों के साथ झगड़े हों। क्योंकि उसके साथ आके झगड़े होंगे, अगर या तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बच्चे होगा होने में दिक्कत होगा। तो बच्चों के साथ प्यार होगा, कनेक्शन होगा, बच्चों से पूछ कर काम करेगा। हम्म, ठीक है। हम्म, और ये हाउस एंटरटेनमेंट का भी हम्म, हो सकता है ना, एंटरटेनमेंट का भी यही है हाउस। ये फुटबॉल गेम्स का भी हम कहते हैं। हम्म, तो ये इंसान एंटरटेनमेंट पसंद करने वाला होगा। हम्म, ठीक है। हायर नॉलेज वाला है तो हम्म, भाई बड़ी हम्म, हायर नॉलेज हो उसको, ऐसा भी कह सकते हैं पार्टनर हम्म, को। फिर अगर सेवन्थ का लॉर्ड अगर हम्म। सिक्स्थ में चला जाए क्या करेगा? सेवेंथ का लॉर्ड सिक्स में चला जाए तब तो स्यापे ही करेगा, क्योंकि वो सेवेंथ से 12वां है। हम्म। हाँ, हाँ, 7 से 12वां है, वो हॉस्पिटलाइजेशन दे सकता है, कोर्ट कचहरी झगड़े दे सकता है। चाहे बिल्कुल। वहां पे शुभ प्लेनेट क्यों ना हो, तो वो एक टाइम पे प्रॉब्लम्स देगा ही देगा, क्योंकि वो भाव ही रोग ऋण शत्रु का है। और ये देखो लॉर्ड से ट्वेल्थ चला गया ना, जो अपने से ट्वेल्थ चला जाए वो लॉस करवा देता है उसका। तो मैरिज के लॉस में, मैरिज का भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता लॉस ही करेगा है वो, ना। वो शादी का लॉस खर्चे बढ़ा करेगा सकते हैं, हम क्या कहेगा इससे हमारे ही, लॉस। खर्चे बढ़ तो इसमें जाएंगे। कह सकते हैं कि हम ठीक है। खर्चे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर बीमारियों पर, डाइवोर्स देखना है तो उस भाव से देख सकता है। बीमारियों पर, क्योंकि ट्वेल्थ का और सिक्स्थ का कनेक्शन बन गया ना, ये देखो लगन बीमारियों से का, सिक्स्थ है। पार्टनर की बीमारी हो बता सकता है। बिल्कुल। लगन से सिक्स्थ है और सप्तम से 12 हाँ, है। 6 और 12 का एक्सेस क्या बताएगा, ये बीमारियां बता रहा है, ये हॉस्पिटलाइजेशन बता रहा बता है ना। तो सेवन्थ ये से सिक्स्थ, बताएगा, और हॉस्पिटलाइजेशन बता रहा तो है। एक ये बीमारियों पर भी। ये छठा हाउस ना मामा पक्ष का भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है मामा और मामा पक्ष से शादी हुई हो, उन्होंने शादी करवाई हो आपकी, कोई रिश्ता बताया हो उन्होंने। हम्म, ठीक है ना, आपका स्पाउस ही आपका शत्रु बन जाएगा। ये शत्रु भाव भी है, तो वही आपका क्या बन गया, हाँ, शत्रु। हाँ, रोग ऋण शत्रु, है ना। तो शत्रु ऐसा बन सकता गया है। है अगर एनिमी। ऋण की बात करें तो भाई उसने बहुत सारे कर्जे लिए हो सकते हैं। पता करो ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा रिश्ता आया तो हम पूछ सकते हैं भाई ये तो आपको डेट में ले जाएगा, ऋण में ले जाएगा या जातक आपको। ठीक है। वो पॉजिटिव ऋण है, नेगेटिव ऋण है, मतलब एक होता है ना कि हम घर बनाने के लिए ऋण ले रहे हैं, वो तो चलो हम प्रोडक्टिव कुछ कर रहे हैं ना, अच्छा कर वो रहे हैं। तो वो देखना होगा चार्ट में। अब आपने पूछा था सेवन्थ लॉर्ड अगर सेवन्थ में चला जाए हम्म, ये कैसा होगा। हम्म, हम्म, हम्म। सेवन्थ भाव किसका होता है, पार्टनरशिप का, सेवन भाव पार्टनरशिप का ही होता है। हाँ, बिजनेस का, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का बैलेंस का, होता है। फॉरेन का, हम्म, ट्रैवल, फॉरेन पार्टनर का भी ट्रैवल। होता है, ओके। तो हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें आप अपने पार्टनर ले सकते हो, आप पार्टनरशिप कर सकते हो अपने पार्टनर से, कुछ बिजनेस कर सकते हो, है ना। और समहाउ दोनों ही इस रिश्तों में बैलेंस करने की कोशिशें करते रहेंगे। आप मिलकर ट्रैवल भी कर सकते हो। हम्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। हम्म, ठीक है। अब मैंने हम्म, एक चीज़ बतानी थी आपको, मुझे लगता है जब मैं ये वाला बोर्ड ऑन करता हूँ तब प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरे में मूव कर कर देखूँ, एक बार ट्राई करूँ। हाँ यहाँ पर तो नहीं, अब देखते हैं एक बार कर कर। हम्म। अगर नहीं, चंद्रमा, नहीं, नेट इशू मेरा ही है। ओके, हम्म, अगर चंद्रमा, अकेला चंद्रमा, ठीक है ना, सेवन्थ हाउस में हो तो ये परेशानी करता है। अटक रहा है, अटक रहा है। अच्छा, तो फिर वही वाले पर आ जाते हैं, वही स्क्रीन अकेला पर आ जाते चंद्रमा हैं। सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। इसको मैं एक बार इरेज कर लूँ, फिर मैं बताता हूँ। जो अकेला चंद्रमा सेवन्थ हाउस में होता है वो हमेशा आपको परेशान करेगा, लाइफ में हम्म, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा हम्म, आपकी लाइफ में। हम्म, चंद्रमा हम्म, शुक्र अगर एक साथ हो हम्म, तो सास बहू एक साथ रहेंगे।
चंद्रमा और शुक्र अगर एक साथ हो चंद्रमा और शुक्र एक साथ। तो आपको दिखने को मिलेगा एक साथ वो कि एक साथ। सास बहू एक साथ रह रहे हैं, हम्म, मिलकर रह रहे हैं। हम्म, ठीक। हम्म, आ, ये रहा, एक बार चार्ट बना लेंगे दोबारा से। चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में है तो सास से कम बनेगी। हम्म, हम्म। ठीक है, एक बार मैं चार्ट बना लूँ फिर मैं लिख भी देता हूँ चंद्रमा। साथ। ये देखिए, सेवन्थ में चंद्रमा नेगेटिव माना जाता है। हम्म, सेवन्थ में चंद्रमा हम्म, नेगेटिव है। हम्म, हम्म, ठीक है जी। अगर चंद्रमा और शुक्र कहीं भी हम्म, एक साथ बैठ जाए, चंद्रमा प्लस शुक्र एक साथ बैठ जाए, तो आपको क्या देखने को हम्म, मिलेगा कि जो हम्म, सास और बहू है उनकी आपस में बनेगी। हम्म, सास की और बहू की, सॉरी बहू की आपस में बनेगी, आपस में मिलकर रहेंगे चंद्रमा और शुक्र एक साथ में। अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में हो हम्म, तो सास से कम हम्म, बनेगी। हम्म, चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में हो हम्म, तो सास से कम बनेगी। ठीक है जी। हम्म, हम्म, अगर इतना समझ में आया आगे बढ़े फिर। हम्म, अब मुझे ये बताएं कि आप जब भी कभी मैरिज देखते रहे हो, सॉरी लव मैरिज, बड़े सारे ना आपके पास सवाल आएंगे। एक तो बड़ा फेमस सवाल आएगा, हम्म, क्या मेरी मैरिज होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये सारी दुनिया का आज का हम्म, फेमस सवाल है। और हम्म, आप इसको कैसे डील करते हो ये हम्म, आपके ऊपर है। या आप उसको लॉजिकली डील हम्म, करना चाहते हो या बस बस झटपट से बताया और चले गए। आप क्या से हम्म। देखते हो लव मैरिज। फिफ्थ हाउस से सेवेंथ हाउस का कनेक्शन चेक करती हूँ। हम्म। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर तो मैं दूसरे, जैसे न्यूमरोलॉजी और टैरोट का भी सहारा लेती हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मैंने अभी तक ये पूरा नहीं पढ़ा है ना, इसके लिए। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक चार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लव मैरिज कैसे देखेंगे। हम्म, अच्छा पहले ना मैं कुछ नियम लिखवा देता हूँ। वो चीज़ आप नोटिस कर लेना कि सेवन्थ हाउस में अगर अकेला गुरु हो, हम्म, वो मैरिज के लिए अच्छा नहीं। हम्म। तब क्या दिखेगा आपको, बाहर से तो सेवन। मैरिज आपको बहुत अच्छी दिखेगी, बाहर से बड़ी अच्छी हम्म, दिखेगी, पर अंदर से बड़ी प्रॉब्लम होंगी मैरिज में। मैं नहीं खा सकती ना। ठीक है जी। लड़के के लिए कारक देखेंगे हम वही, लड़के के लिए कारक देखेंगे शुक्र और लड़की के लिए देखेंगे गुरु। ये पहले पढ़ लिया है हमने ना। अगर कहीं ना कहीं से इसका कनेक्शन एट्थ, सिक्स्थ, ट्वेल्थ हाउस से बन जाएगा तो ये क्या कराएगा, प्रॉब्लम देगा। जैसे ट्वेल्थ हाउस से कनेक्शन होगा तो खर्चे करवा देगा, सिक्स्थ से बीमारियाँ, ठीक है ना, और एट्थ से सडन अप्स एंड डाउन्स। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी मैरिज के लिए। हम्म, ठीक है जी। जब लव मैरिज की बात हम्म, करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे लगन, जातक का लगन कैसा है। ठीक है, फिर देखेंगे फिफ्थ हम्म, हाउस, सेवन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस हम्म, का कनेक्शन। फिफ्थ हाउस हमारा क्या होता है, लव, प्यार। सेवन्थ हाउस होता है हमारा मैरिज। हम्म, हम्म, इलेवेंथ हाउस होता है वृद्धि। लव की वृद्धि या मैरिज की वृद्धि, ये हम्म, देखने वाली चीज़ होगी चार्ट में। क्या हम्म, क्या हमें दिख रहा है चार्ट में वो देखेंगे। हम्म, हम्म, अगर इन तीन भावों का आपस में कनेक्शन हो गया तो हम लव मैरिज कह सकते हैं।
फिफ्थ का, सेवन्थ का, इलेवंथ का ओके। अगर आपस में कनेक्शन है कहीं किसी भी तरह से दिख रहा है आपको, मतलब फिफ्थ का लॉर्ड जाकर सेवन्थ में बैठ हम्म गया, सेवन्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ हम्म गया, सेवन्थ और हम्म फिफ्थ दोनों के लॉर्ड जाकर इलेवंथ में बैठ गए, इलेवंथ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया, हम्म, इलेवंथ का लॉर्ड सेवन्थ में बैठ गया, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, ओके। कि मैरिज आपकी लव मैरिज हो सकती है। हम्म उसमें कुछ और चीज़ें भी देखनी होगी, हम्म ठीक है। अब जहाँ अगर किसी के फिफ्थ हम्म हाउस में शुक्र या चंद्रमा है, अगर किसी के फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, चंद्रमा क्या होता है, चंचल। शुक्र क्या होता है, अट्रैक्शन। हम्म शुक्र बेसिकली क्या है, एक रसगुल्ला, हम्म जो खाने को आपका टेम्पटेशन कर रही है, आपका मन कर रहा है खा लूँ, पर पता है अगर खा लूँगा हम्म तो मुझे नुकसान करेगा, मेरी शुगर हाइक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हम्म है ना। शुक्र वो सारी चीज़ें हैं जो पता है हमें हम्म गलत है पर हम हम्म करते हैं अपने सुख के लिए, ठीक है ना। तो फिफ्थ हम्म हाउस में अगर चंद्रमा या शुक्र हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी लव हम्म मैरिज हो सकती है। अगर सेवन्थ हाउस में अकेला हम्म, चंद्रमा है तब भी हम कह सकते हैं इसकी लव मैरिज हो सकती है, ओके। ठीक। हम्म फीमेल चार्ट में, फीमेल चार्ट में हम्म फिफ्थ में अगर गुरु हो, अगर फीमेल चार्ट है, हम्म अगर फिफ्थ हाउस में गुरु है हम्म और फिफ्थ हाउस में या तो चंद्रमा है, तब भी हम्म हम कह सकते हैं जल्दी हम्म, गुरु अर्ली मैरिज करवा देगा। गुरु। ओके। गुरु चंद्रमा लव मैरिज कह सकते हैं। हाँ हाँ, लव मैरिज के लिए ही देख रहे हैं ना, ये सारा लव मैरिज का ही है, ठीक ओके है। ओके और ओके। आपको लव मैरिज करने वालों के चार्ट में ना मंगल और राहु बहुत बलवान दिखेंगे, क्योंकि लव मैरिज हम्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाँ हिम्मत। तो ये दोनों प्लैनेट्स हाँ, आपको बलवान मिलेंगे। फिर रिस्क चाहिए, रिस्क लेना होगा, हिम्मत चाहिए। हाँ, हम्म, दशाएं भी चाहिए आपको। बरोबर। दशा आपको दशा। या तो फिफ्थ हाउस की या तो सेवन्थ हम्म हाउस की दशा चल रही हो, तब लव मैरिज हो जाएगी, ठीक है। अगर शुक्र की दशा हम्म चल रही है तब लव हम्म मैरिज हो सकती है, चंद्रमा की चल रही है तब लव मैरिज हो सकती है, गुरु की दशा चल रही है तब भी हम्म मैरिज हो सकती है, ठीक है। मतलब बड़ी सारी चीज़ें देखनी होगी, आप कोई एक चीज़ देख कर नहीं कह सकते। दशाएं में क्या होगा, हम्म या तो फिफ्थ हाउस की दशा चल रही हो या सेवन्थ हाउस की दशा चल रही हो, या हम्म शुक्र की दशा चल रही हो, चंद्रमा की दशा या गुरु की हम्म दशा, ये भी मैरिज करवा सकती हैं, ठीक है हम्म ना। एक सबसे ये सब देख लिया। हम्म अब मान लो आपके पास ना 19 साल का एक लड़का या लड़की आ गए हम्म और वो कह रहे हैं मैडम प्लीज़ मेरी ना लव मैरिज देख तो है या नहीं। हम्म क्लियर कट उसको कह दो मैं नहीं देखता, कारण हम्म, उसको पता ही नहीं अपने डिसीजन लेने का, ओके। ठीक है ना। आज वो आपको, हम्म बेशक उसके वहाँ पर हम्म चंद्रमा बैठा आपको सब कुछ दिख रहा है पर आप फिर भी नहीं कहोगे, कारण क्या, आप उसको ये हम्म कहकर इंस्पायर नहीं कर रहे हो कि जाओ बेटा कर लो, ठीक है ना। हाँ। तो लव मैरिज उसकी कितनी परसेंट सक्सेसफुल होगी हमें नहीं पता ना, क्योंकि अभी वो छोटा है, तो उसको भी अपने किसकी सुननी चाहिए, अपने पेरेंट्स की, हम्म, अपनों की, बड़ों की। तो पेरेंट्स की टीन, सुननी चाहिए तो पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली अगर कोई पेरेंट्स लेकर आ रहा है तब बात अलग है। अगर कोई जातक 19 या इससे नीचे की एज का हम्म कोई आ रहा है आपके पास, तो आप क्लियर कट उसको क्या कह दो कि हम हम्म नहीं देखते, हम, आप अपने पिता मम्मा पापा को ले आओ हम तब देखेंगे, हम्म, ठीक है जी। ओके। हम्म अब देखो, आप कहोगे कि लव मैरिज सक्सेसफुल होगी, ये भी तो आएगा, लव मैरिज क्या सक्सेसफुल हम्म होगी वो कैसे देखेंगे। अगर सेवन्थ हाउस अच्छा है, सेवन्थ का लॉर्ड की कंडीशन हम्म अच्छी है, गुरु अच्छा है, शुक्र हम्म अच्छा है, तब हम कहेंगे मैरिज हम्म, अच्छी होगी। हम देख तो मैरिज ही मैरिज रहे हैं अच्छी ना, है। पहले हम बस सिर्फ कनेक्शन ढूंढ रहे हैं हम्म लव मैरिज का। पर अगर आप देख रहे हो कि वो हम्म क्या लव मैरिज अच्छी रहेगी, तो उसके लिए हम सेवन्थ लॉर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। हम्म फिफ्थ हाउस और सेवन्थ का अच्छा कनेक्शन है, पॉजिटिव है, तो लव मैरिज तो हो जाएगी। पर अगर हमें देखना है वो सक्सेसफुल होगी तो हमें सेवन्थ हाउस
भी देखना होगा। ओके। मान लो अगर 7th में जाकर मंगल बैठ गया, फिर तुम्हें पता है क्या होगा, झगड़े होंगे, है ना। आपका पार्टनर ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, अपनी चलाने वाला होगा। ठीक है जी। तो ये सब था। अगर आपके पास कोई चार्ट है तो हम वो लगा लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो बताती हूँ मैं। मतलब जिसकी जिसकी लव मैरिज हुई उनका चार्ट डिस्कस कर ले। हाँ जी। चलो, ऑलरेडी हो गई है। वो है, फर्स्ट चार्ट बताती हूँ मैं। 11 जून 1993, हाँ। सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे। ठीक है। मुंबई। मुंबई। ये मेल की चार्ट है। 2 मिनट दीजिएगा। मुंबई, महाराष्ट्र। MUMB। 2 मिनट देना, मैं आ गया। आप चार्ट देखिए। हेलो। हाँ। तो क्या दिखा आपको यहाँ पर? ये 5th हाउस। ये 5th हाउस का गुरु बता रहा है कि अर्ली मैरिज हो सकती है। हाँ देखो। एंड पहले चार्ट लगा कारक। ले, दो और 2-3 चार्ट है, सब बता दो, फिर सब में देख लेंगे हाँ एक सब साथ। एक बार, हाँ सब एक बार। अभी इसका पार्टनर जो है, लव मैरिज जिसके साथ हुआ है, ये उसका चार्ट बता रही हूँ अभी। मैं फीमेल का बता रही हूँ। हाँ ओके। जी। फीमेल का है 18 अगस्त 1995। 18 अगस्त 1995। ठीक है जी। समय? समय है 23:40। 23:40। और प्लेस? प्लेस मुंबई। महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है। और कोई चार्ट है? हम्म, हाँ है दो। और एक चार्ट है अभी, और एक फीमेल मेल की बता रही। ठीक है। मेल की है। हाँ, मेल की है 23 अक्टूबर 1995। 23 अक्टूबर 99। 1995। समय? हाँ, 12:22। 12:22। मुंबई महाराष्ट्र। ये मेल की है। महाराष्ट्र, मुंबई। हाँ, अब इसकी पार्टनर की बताओ। इसकी पार्टनर फीमेल, उसकी चार्ट बता रही। 16 फरवरी 2002। 16 फरवरी 2002। 2002। 21:25। 21, सॉरी 25। टाइम। हाँ जी। 21:25। हाँ जी, हाँ जी। आगे? थाने। थाने। थाने, मुंबई महाराष्ट्र। 16 फरवरी 2002, 21:25, महाराष्ट्र, थाने। ये स्त्री है और ये फीमेल चार्ट है। गर्ल का चार्ट है। और अरेंज मैरिज का एक चार्ट ले ली। 2 मिनट, पहले अपना ये वाला देख लेते हैं। अरेंज मैरिज जब पढ़ेंगे चलो। लगा लेंगे। हाँ ठीक ठीक है, है ये जी। लव मैरिज वाला है ना, तो ये वाला दो दो चार्ट ले। ओके। ये अब मैं देख, सबसे पहले चार्ट पर आते हैं ना, जो आपने मेल का चार्ट बताया था। हमने क्या देखना था? 5th लॉर्ड। हम्म। 5th लॉर्ड कहाँ पर गया? 5th लॉर्ड देखो धन भाव में चला गया। लॉर्ड देखो, धन भाव पे चला गया। ठीक है। और 7th लॉर्ड कहाँ चला गया? थर्ड में। 3rd हाउस में चला गया। और 11th का लॉर्ड कहाँ चला गया? 5th हाउस में। ये बन गया कनेक्शन। हाँ। ठीक है। हाँ।
और देखो सेवन्थ हाउस में राहु भी है। राहु भी क्या हम्म। करेगा, इल्यूजन, कंफ्यूजन, डाउट देगा। इल्यूजन, कंफ्यूजन, ऑब्सेशन देगा, है ना। टॉक्सिसिटी देगा। हम्म। हम्म। और इसकी एक राशि देखो, अगर शुक्र देखें, हम्म। शुक्र जाकर कहाँ पर चला गया, 12th हाउस में। 12th में। ठीक है, ये भी बेड प्लेजर्स का हाउस है ना, शारीरिक सुखों का। हम्म। हम्म। तो यहाँ भी देख सकते हैं। इस हम्म। इसके हाउस में देखो मंगल स्ट्रांग है, राहु भी इसका स्ट्रांग है, केंद्र में है। केंद्र के हम्म। प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, पावरफुल होते अच्छा। हैं, तो राहु भी देखो इसका हाँ। केंद्र ओके। में। देखो मंगल राहु भी स्ट्रांग मिल गया, इसमें हिम्मत भी दिखाई मैरिज की। हम्म। सूर्य लगन में कॉन्फिडेंट होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी। तो भाई थी इसके हम्म। अंदर कॉन्फिडेंस, तो इसने कर लिया। देखो सूर्य भी, चंद्रमा, हम्म। मंगल, अच्छा है ये। हम्म। चलो ये तो दिख इसके चार्ट में दिख गया। नेक्स्ट चार्ट पे हम्म। करते हैं। हम्म। अब इसके चार्ट में देखो, सबसे पहले ये फिफ्थ का फीमेल का लॉर्ड। है। फिफ्थ का लॉर्ड देखो फिफ्थ में बैठ गया, फिफ्थ का लॉर्ड है फिफ्थ ना। में बैठ गया। देखो हाँ। सेवन्थ का लॉर्ड जाकर फिफ्थ में बैठ गया, ये बन गया फिफ्थ कनेक्शन। फिफ्थ में बैठ गया, बन गया कनेक्शन। और ये देखो 11th का लॉर्ड खुद देख 11th रहा है का उसको, लॉर्ड भी। देख रहा है वो। 11th का लॉर्ड का, हाँ 11th का 11th, लॉर्ड हाँ 11th। वहीं पर बैठा है और दृष्ट कर रहा है वो फिफ्थ हाउस दृष्टि को। कर रहे हैं फिफ्थ हाउस को, या। तो ये तो यहाँ पर भी बन गया। हाँ। ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर कट दिख गया। नेक्स्ट हाउस नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ बल देखें, इनको इनमें बल कैसे बल, आया हाँ। मैरिज के लिए। हाँ। मंगल देखो इसका मंगल। षट बल में अच्छा है, और मंगल मंगल, षटबल में अच्छा है। मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। प्लेसमेंट राहु देख अच्छी। लें, देखो राहु इनका भी केंद्र में है, राहु बलवान है इसका भी, बराबर बराबर दोनों का। है ना। गुरु इसका भी अष्टम में है, तो मैरिज कुछ खास बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम इसकी मैरिज। नहीं नहीं, अच्छी नहीं। तो नेक्स्ट देखें, ये मेल चार्ट आपने बताया था। हाँ, ये मेल चार्ट है। फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, 12th में। 12th में, हाँ। ठीक है, और इसका लॉर्ड जाकर, सेवन्थ का लॉर्ड हाँ, जाकर कर्म भाव में बैठे। कर्म भाव में बैठ गया। ठीक है, हम्म। 11th का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, खुद में बैठ गया। ठीक है, हम्म। तो इनके चार्ट में मंगल देख लेते हैं, मतलब कनेक्शन तो हमें मिला बनानी कहीं ना, हम्म। मंगल का कनेक्शन। हम्म। हम्म। ठीक है, हम्म। अभी तक तो कोई मुझे कनेक्शन दिख नहीं रहा। बुध जैसे। का सिर्फ यही है कि शुक्र की दृष्टि, शुक्र सूर्य और राहु की दृष्टि इसके यहाँ पर है, उसकी। फिफ्थ हाउस पर। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा कनेक्शन। और ठीक है, किसकी, बंदे की ना। ये मेल चार्ट है ना, ये मेल महाराष्ट्र चार्ट है। में। हाँ। ये देखो, पर इसका चंद्रमा अस्त है इसके, हाँ, पर इसकी गुरु की दशा चल रही है जब शायद। मैरिज हुई। हाँ, जब मैरिज हुई, देखो मैरिज इसका, गुरु की दशा हाँ अभी देखो, यही, मतलब यही साल में 1 महीने पहले मैरिज हुई है। देखो मैरिज के प्लैनेट के साथ क्या बैठा हुआ है, चंद्रमा। चंद्रमा। मैरिज के लॉर्ड के हाँ। साथ क्या बैठा है, चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा चंद्रमा क्या बैठे। होगा, मन, मन क्या है, चंचल है, और मन देखो षडबल में वीक है, और चंद्रमा अस्त वीक भी भी है। है। ये डिपेंडेबल और। भी होगा, ये बेशक लड़का है, ये थोड़ा सा मन से परेशान जातक होगा। हम्म। ठीक है, चंद्रमा इसका या तो ये अस्त है। सकता है कि या तो ये भी हो सकता है फायदा देख के इसने शादी की है। क्योंकि ये डिपेंडेबल हो जाएगा ना, मन देखो, मन इसका अस्त है, में भी इसको लड़की हाँ। में पावरफुल दिखी, और लड़की लगी कि यार ये बहुत थोड़ा सा बहुत मुझे बहुत, मुझे संभाल हंड्रेड लेगी। परसेंट लगा। है ना? हाँ। तो देखो या चंद्रमा पक्का। इसका, मंगल इसका षडबल में मजबूत है, और देखो, चंद्रमा भी मजबूत है। और 12th में इसका गुरु भी बैठा है। लड़का है तो इसका शुक्र भी देखेंगे ना, तो देखो शुक्र, शुक्र शुक्र वृद्धि का स्थान में पंचम, बैठा हाँ है। शुक्र का पंचम को देखना, देख। ये भी कह सकते लव मैरिज बता सकते हैं। और ये सभी देखते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट से एसोसिएशन भी तो हो ही सकती है ना, कि ये जातक हैं। प्रॉफिट या से। हाँ, प्रॉफिट से ही किया है इसको उसने में भी मेरे पास। इसको काफ़ी लॉसेस रहे हों पहले भी और अभी भी। देखो हाँ, बहुत है। उसका गुरु भी देखो षडबल में वीक है। ठीक है, हम्म। और देखो लग्नेश खुद से 12th चला गया ना, तो लगन का लॉस, इसके खर्चे खुद पर खर्चे करने ज़्यादा, हम्म। ये दिखते हैं हम्म। इससे। तो ओवरऑल वो एग्जैक्ट तो नहीं दिखा हमें फॉर्मूला, ये फिर पर पास में, हाँ पास में कह सकते हैं, क्योंकि इसकी राहु की महादशा अभी अभी खत्म हुई है, और इसकी इसकी मैरिज कब गुरु हुई की है। महादशा अभी लास्ट में नहीं हुई थी। अच्छा, अभी हुई है ना, अभी गुरु में ही हुई है। हाँ, अभी गुरु में ही हो गया, मतलब अभी लास्ट तो, और अभी तो उसने राहु का दशा खत्म कर रही है अच्छा जी, ना। देखो अच्छे। हाँ। बुध, गुरु बुधु, मतलब हाँ। बुध से इसका एक तो 7th हाउस एक्टिव हुआ,
दशा का से। एक्टिव, हाँ, और दशा इसका इसका चंद्रमा भी हो गया ट्रिगर। एक्टिव ट्रिगर हो गया। ठीक है ना, हमने कहा था चंद्रमा और शुक्र करवा सकते हैं, क्योंकि करवा बुध के साथ क्या बैठा है, चंद्रमा, ओके। है ना। तो हो गई मैरिज हम्म, इसकी उस समय में। हम्म। अच्छा केतु और है, तो ये भी केतु कह कुल सकते से हैं, उन्नति हाँ, होगी, और तो लड़का हो शुक्र सकता है इनका। शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की तो पड़ रही है, लेकिन राहु की भी तो दृष्टि फिफ्थ हाउस में पड़ रही है, तो वो भी हिम्मत दे सकता है रिश्ते में, ऐसा भी कह सकते हाँ, कह सकते हैं शुक्र राहु एक साथ हैं। बैठ गए। मैरिज लव थी, लेकिन मैरिज अभी ये दोनों चार्ट मैंने दो दिया है ना, मैरिज लव मैरिज थी, लेकिन वो अरेंज करवा की गई है, मतलब ऐसे के घर वालों के खिलाफ जाके नहीं, घर वालों की मर्जी से करवा दी गई। आजकल ऐसे ही हो रहा है, पता है। तो यहाँ क्लियर कट मैरिज नहीं दिख रही है, पर हाँ बस एक ही है कि शुक्र का फिफ्थ हाउस में दृष्टि है, तो हम कह सकते हैं प्यार प्रसंग हो सकता है ना। हाँ, हाँ। तो ये भी फीमेल में देख थोड़ा लेते हैं। होगा तगड़ा। फीमेल का देखें तो हमें दिख रहा है, ये देखो चंद्रमा ही दिख गया हमें सेवंथ हाउस में, बुध बैठ गया फिफ्थ हाउस में, है ना। बुध भी। फिफ्थ अच्छा सबसे पहले तो देखेंगे फिफ्थ का लॉर्ड जाकर बैठ गया भाग्य स्थान में। भाग्यस्थान में, ठीक ओके। है। और सेवन्थ का लॉर्ड जाकर बैठ गया टेंथ में। टेंथ में, ठीक है। और देखो इलेवेंथ के लॉर्ड जाकर सेवन्थ में बैठ गया। सेवेंथ में बैठ गए। यहाँ तो बन गया कनेक्शन। ठीक है। हम्म, इलेवेंथ का सेवन्थ से कनेक्शन बन गया। हम्म। ठीक है जी। और शुक्र की महादशा भी है। और इसकी मैरिज कब हुई है, अभी इन्हीं के साथ यही हुई है अभी ना। इसकी इन्हीं के साथ हुई है ना, लास्ट हाँ में। ठीक है। देखो लेकिन इनकी शुक्र महादशा अच्छी जाएगी। देखो इनका चंद्रमा, शुक्र में चंद्रमा था, इनका भी सप्तम भाव एक्टिव था। हम्म, ठीक है ना, चंद्रमा और मंगल शारीरिक सुखों को भी बताते हैं ना, हम्म, अट्रैक्शन टुवर्ड्स फिजिकल हम्म, नीड्स, है हम्म, ना। तो ये भी हो सकता है, हम्म, हम्म। अट्रैक्टेड हो उस व्यक्ति के, लड़का सुंदर है दिखने में। हाँ, लड़का सुंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन बॉडी उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जिम विम करता है, थोड़ा परफेक्ट हेल्दी है। Okay. तो कलर से नहीं कह सकते, कलर डार्क है, लेकिन पर्सनालिटी बहुत अच्छी है उसकी, हम्म, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ओके अभी देखो इसका मंगल, देखो इसका हिम्मत मंगल का देखो। हुआ है, एकदम एकदम बाहर जा रहा है एकदम से। ठीक है ना, गुरु के ऑफ साथ कोर्स राहु उसी ने बैठा है, किया है। तो भाई इसके अंदर हिम्मत थी, मैरिज हिम्मत बहुत है मैरिज इसने की, लव मैरिज की। तो यहाँ तो 11th का कनेक्शन 7th से बन रहा है ना। ये भी बता रहे हैं ना कि इसने इस मैरिज में बहुत ज्यादा ये भी हो सकता है कि इंस्टॉल किया होगा, बहुत ज्यादा इसने अपनी तरफ से खोया होगा मैरिज के लिए। इसने मनी बहुत लगाया है इस मैरिज में, मतलब पूरा का पूरा खर्चा वो लड़की वालों ने उठाया हम्म, शादी का। ये खर्चों का ही भाव है देखो, सेवन्थ हाउस में 12 नंबर राशि खर्चों की राशि ओके। है ना। 12 नंबर राशि 12 नंबर भाव को भी इंडिकेट करती है ना। इंडिकेट करती है, ऑफ तो ये कोर्स। लॉसेस को भी बताता है, तो मैरिज में इसको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। फाइनेंशियली बहुत so, और देखो ये गुरु के साथ राहु बैठा है, लड़की का चार्ट है, गुरु के साथ राहु, हम्म, थोड़ा सा तिकड़मबाजी, थोड़ा सा ज़्यादा सोचना मैरिज को लेकर, बहुत ही ऑब्सेस्ड, प्लानिंग, हाँ ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड बहुत सारी बहुत। प्लान करना चीज़ों को दिमाग में, ये सब चीज़ें रही होगी। हाँ, तो बेसिक बेसिक ये भी अगर हम देखें तो मैरिज कैसे रहेगी इनकी? गुरु देखिए इनका राहु के साथ है, ठीक है, मंगल यहाँ हम्म, पर है चंद्रमा के साथ, तो परेशानी हम्म, तो रहेगी, हम्म। परेशानी तो रहेगी। देखो इनका और शुक्र शुक्र भी की, जाकर हाँ, ऋण भाव में बैठा है। नौ में बैठ तो गया, फिर तो उनसे- थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो रहेगी, कोई बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते पर बहुत बुरी भी नहीं, ठीक है चल जाएगी, केंद्र में प्लैनेट्स हैं, हाँ, है ना, ओके, चल जाएगी ना। चल जाएगी, पर हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, वरना कंसीव में इनसे पूछेगा, चलो अभी तो जब सवाल आएगा तब हम देखेंगे, तो अच्छा ही हो हम्म। भगवान का कर, तो शुक्र की दशा है, चंद्रमा शुक्र चंद्रमा में हुआ है नहीं, इनका। इधर शुक्र की दशा है और बंदा 5 नंबर का है, तो 100% ये है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मैरिज, कितना भी प्रॉब्लम हो चलेगी। हम्म, तो हम इसके चार्ट में अगर देखें तो लड़का इतना हौसले वाला नहीं है, देखो लड़के का चंद्रमा नहीं, नहीं, वीक है, गुरु वीक है, ये लड़की का ही हौसला था तो मैरिज हो गई, ऑफ कोर्स 100%। है ना। तो अगर हम इधर देखें लड़की के चार्ट में मैरिज प्रोमिनेंट दिखती है। तो ये था आज का हमारे चार्ट की प्रैक्टिस, जितने आप चार्ट देखोगे लगाओगे
आपको सारे फॉर्मूले लगते हुए दिखेंगे, ऑफ कोर्स। अदरवाइज लगेगा कि नहीं, तो ये चीज़ें मैच हो रही हैं नहीं हो रही है, कन्फ्यूजन बनी रहेगी, आप डाउट ही करते रहोगे कि हम पढ़ रहे हैं वो लग भी रहा है या नहीं लग रहा। और एक चार्ट, और एक चार्ट, और एक हाँ जी। चार्ट, और एक चार्ट। उस बंदी ने, ये क्वेश्चन है, उस बंदी ने पूछा है कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं। और एक चार्ट, एक मिनट। उसका भी मतलब ये क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हो चुके हैं उनके चार्ट, मैंने अभी तक दिए हाँ है। जी, अभी उनका होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन। देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है, फीमेल है, 28 अक्टूबर 2001। टाइम। हाँ, टाइम 17, बेनीपट्टी, बिहार। बिहार ना। स्पेलिंग क्या है? बेनी। बेनीपट्टी। बी ई बेनीपट्टी, एन आई पी बी, ए डबल। हाँ, PATTI। ओके। यही है लगन, मेष लगन। नहीं 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 नहीं, कोई गड़बड़ है। 28 अक्टूबर 2001, 17, टाइम 17। 2001, 17, बिहार, बेनीपट्टी। हम्म। यही है चार्ट तो। हाँ, एक सेकेंड, मेरे बर्तन वाले क्यों आ रहा है? हाँ, एक सेकेंड, आप एक्सेप्ट करो। अच्छा, लगन इसमें चला गया, मैंने चेंज किया था। ओके, तो ये तो क्लियर दिख रहा है ना, देखो। एक फिफ्थ सेकेंड। का लॉर्ड जाकर सेवन्थ में हाँ बैठ गया। हाँ, फिफ्थ कलर और सेवेंथ में और जाके बैठ देखो गया। जरा, चंद्रमा की दृष्टि भी इसके पंचम हाउस में है। हम्म, चंद्रमा की दृष्टि पंचम पे है। हाँ ओके, वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। पर इसकी ये मैरिज चलेगी नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी इसको। इसीलिए तो अभी कोर्सेज ज्वाइन कर रही है। न्यूमरोलॉजी, क्यों? एस्ट्रोलॉजी, अब टैरोट कार्ड, अभी साधना हमने कर। देखा था ना, सेवन्थ का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में चला जाए तो वो तो लॉस हो गया। मैरिज का लॉस, पार्टनर का लॉस। वहाँ पर लॉस। बुध है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी। वो आपका शत्रु भी बन गया, वो उसने आपको ऋण हम्म भी दे दिए, रोग भी दे दिया। हम्म बुध यहाँ पर क्या हो गया, अपने हम्म भाव में ही है और मूल हम्म त्रिकोण में है, तो चलो अच्छा है। हम्म पर शुक्र भी है ना साथ में, तो हम्म लगन हम्म मतलब मैरिज लॉर्ड जाकर यहाँ पर बैठ गया, तो हम्म। प्रॉब्लम्स करेगा। तो ठीक ये है। मैरिज कभी होगी इसकी, तो ये क्वेश्चन। शनि की दशा भी तो, अच्छा खत्म होगी शनि की दशा तो। बुध की शुरू हुई है इसकी, 26 में शुरू होगी। हम्म जब हम्म शुरू होगी भी, शनि चल ही रहा है ना इसका। हम्म ठीक है। बुध की आएगी दशा, बुध में देख लेंगे। हम्म बुध में डायरेक्ट तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, बुध में जब शुक्र या हम्म बुध में सूर्य आएगा तब हम देख सकते हैं। बुध में शुक्र, बुध में सूर्य आएगा सूर्य तब जब, हो हाँ, तो हम कह सकते हैं। वैसे भी शुक्र गुरु जो जर्नल हम्म होती हैं वो भी तो शादी करवा ही देते हैं। गुरु की दशा भी मैरिज हम्म करवा देती है, राहु भी करवा देता है, हम्म राहु ब्याहु होता है ना। तो हम्म। कुछ जनरल दशाएं भी मैरिज करवा देती हैं, प्लस कुछ चलो। इनके चार्ट की दशाएं, जैसे यहाँ पर सूर्य और यहाँ पर शुक्र हम्म, मैरिज करवा शुक्र। देते हैं इनके चार्ट। सूर्य और शुक्र करवा सकते और इनका हैं। देखो ओके। मंगल षडबल में कितना बलवान है, राहु देखो इसका, राहु गुरु के साथ बैठा है, तो भाई ये हिम्मत तो कर ले, हिम्मत तो कर लेगी ये मैरिज के लिए। और देखो चंद्रमा इसके पंचम भाव को देख रहा है, इसका मन भी होगा, मन चंचल होगा, बहुत आ जाएगा, बहुत। अट्रैक्शंस में हम्म आ जाएगा ना। हम्म तो कह सकते हैं कि भाई हम्म ये जातक कर लेगा और बाद में पछताएगा। कारण हम्म। सेवन्थ से एट्थ शनि बैठा है, ओके। मैलेफिक प्लैनेट, ये सेवन्थ से एट्थ हो गया ना, मतलब हम्म सेवन्थ हाउस से ये एट्थ हो गया। मैरिज में हम्म आने वाली सडन हम्म प्रॉब्लम्स, किससे? धन से। किससे? डन से। जातक के या तक कि। घर से। यस। ओके। ठीक है ना। लगन से तो ये घर हो गया, फैमिली होगी, हम्म लगन से तो ये हम्म फैमिली होगी ना। पर ये धन हम्म। भाव भी है, जातक से क्या है, सडन प्रॉब्लम्स, सडन चलो अप्स तो। एंड डाउन्स। तो मतलब हम्म जातक को प्रॉब्लम हो इनके घर वालों से, हम्म है ना। और लगन में सूर्य, मतलब जातक के लगन में सूर्य बैठा है,
सॉरी, हम्म। पार्टनर के लगन में सूर्य बैठा पार्टनर है। के लगन में तो सूर्य पार्टनर बैठा तो भाई डोमिनेटिंग होगा, वो अपनी है, चलाने वाला होगा, डोमिनेटर, ईगो बहुत हो गया। है ना। और इसका अश्विनी नक्षत्र है ना, ओहो, लगन हम्म। में अश्विनी तो नक्षत्र है, तो इसको तो बिल्कुल एक बार ये बिल्कुल छोड़कर घर बार आ जाएगी, घर पर। एक बार हाँ, अपने पार्टनर को ये कंफर्म छोड़कर घर आएगी। मतलब पार्टनर को छोड़ देगी। पार्टनर को छोड़कर ही एक बार घर आएगी, अपने रहेगी। ओके। अश्विनी नक्षत्र में अगर लगन में हो या चंद्रमा में हो, हम्म। हम्म। तो हम कह सकते हैं ये चीज़ हो जाती है। ओके। जैसे अभी भारत जी है ना, तो वो हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। उनका भी ऐसा ही है। उनका भी अश्विनी, उनकी उनकी वाइफ का है अश्विनी लगन में नक्षत्र। हम्म। तो उनकी वाइफ 1 साल के लिए उनको छोड़कर गई हुई है। आगे मैरिज कैसी होगी वो दशाओं के ऊपर, चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। चार्ट के पर ऊपर ये एक डिपेंड। जनरल प्रोडिक्शन तो निकल ही आती है इससे, ओके। है ना। गुरु देखो राहु के साथ है, तो ये भी कुछ हाँ। बहुत अच्छा नहीं है। देखो और गुरु, अष्टम। और ये देखो अगर यहाँ से हम ट्राइन बनाए ना, ट्राइन बनाए तो गुरु चंद्रमा ट्राइन में है। तो गुरु हम्म। चंद्रमा इंसल्ट भी करवाता है, इसकी इंसल्ट भी होगी, हम्म। है ना। लोग कह देते हैं ये गुरु और चंद्रमा का गज केसरी हम्म। योग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। उसकी प्लेसमेंट और उसका लॉर्ड भी देखना होता है, उसकी राशि हम्म। कहाँ जा रही है। ओके। तो ये जातिका थोड़ा अपने काम को लेकर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटिव स्ट्रॉन्ग ऐसी ओपिनियन। होगी, है ना। हम्म। तो लगन में बैठा है और ये वर्कोहॉलिक होगी, काम को लेकर बड़ा इसका होगा कि मैंने काम करना हम्म। है, ये करना है, वो करना है। हम्म। ठीक है, तो अभी इसकी उसने रिसेंटली ऑकल्ट साइंस में अभी ये किया, एडमिशन कल ही कराया है इसमें टैरोट कार्ड रीडिंग में। तो उसमें कैसा रहेगा ऑकल्ट में उसका? बहुत अच्छा रहेगा। देखो इसका धर्म के भाव में केतु बैठ गया ना, ये तो बैठ गया है, केतु केतु भाग्यश में। आइसोलेशन देगा। केतु इसको कहेगा हम्म। कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक चीज़ें करे, और गुरु की दृष्टि भी है ना। दृष्टि गुरु भी है। अपने ही भाव को देख रहा है एक तरीके से। 9 नंबर हम्म। राशि उसका ही होगी ना, उसके ये। तो ओके। वो अपने ही भाव, अपनी राशि को देख रहा है, तो वो इसको बलवान कर देगा इस भाव को। पर ये धर्म में जाने से पहले एक बार धक्का तो लगेगा, आइसोलेशन, ये एक बार, मतलब जब परेशानी मिलेगी एक बार, बैंड बजेगी तभी तुम आओगे, दुख देख लोगे तभी तो हाँ, तो सुख देख ढूंढने लिए आओगे, ना उसने, देख लिया है, हाँ। इसलिए वो आ गई तो है। दुख मतलब जैसे पार्टनर से अभी जिसे वो प्यार करती है ना, उससे डिटैचमेंट मिल गया है, तब वो उसको धक्का सहन नहीं हुआ, तब जाके वो इस केतु के इसमें आइसोलेशन में फिलहाल है, अभी वो आइसोलेट है। तो उसको अकल्ट में इंटरेस्ट आ गया है कि देख लूं कि क्या है, क्या रीजन है पार्टनर का न बात करना, पार्टनर का डिटैचमेंट। 5 से 6 साल का एम्बिशियस रिलेशनशिप भी था है वो, बहुत, होगी ये, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखेंगी। बचपन का ही रिलेशन बोल सकते हैं, बहुत बचपन से ही उन्होंने कनेक्शन बनाया था और वो सडनली ड्रॉप हो गया। तो वो पेन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब जाके वो आइसोलेट हो गई और ऑकल्ट में अभी आना चाहती है। ठीक है, आगे जाके पता ही चले ही जाएगा। तो यही है फिलहाल, तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ ही है, बाकी देख देंगे समय के साथ क्या पता लगता है। तो हम्म। आज की क्लास को फिर यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है जी। ओके। ओके डन। जी। बहुत मजा आया।